तो रूल 12 का CCA रूल का कंप्लीट करने के बाद रूल 13 पे आ गए हैं। अब रूल 13 देखेंगे CCA रूल का कि कौन सी अथॉरिटीज़ होती हैं जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, कार्रवाई होती हैं, वो शुरू करती हैं, इंस्टीट्यूट करती हैं। अब ये पनिशमेंट पेनल्टी देने से अलग है थोड़ा सा। अब इसमें ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी लोग मतलब कि इंक्वायरी को शुरू करते हैं। तो जल्दी करते हैं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो पाए। तो प्रेसिडेंट किसी भी इंक्वायरी को शुरू कर सकता है, और एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड बाय हिम, मतलब प्रेसिडेंट द्वारा, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर में। अच्छा, तो अथॉरिटी जो इंस्टीट्यूट करेगी वो या तो प्रेसिडेंट कर सकता है किसी भी इंक्वायरी की शुरुआत, या तो उसके द्वारा एम्पावर्ड किसी भी स्पेशल या जनरल ऑर्डर के तहत कार्रवाई को शुरू की जा सकती है, डिसिप्लिनरी कार्रवाइयों को। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्लॉज 1 में 13 का 1(1)(a) का क्या है, क्या कहता है, इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट के खिलाफ प्रेसिडेंट कर सकता है। डायरेक्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी टू इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मे बी द गवर्नमेंट सर्वेंट होम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कॉम्पिटेंट इम्पोज अंडर दीज रूल इन पेनल्टी जोन। प्रेसिडेंट बोल सकता है कि जो पेनल्टीज जो रूल 11 में है उसके तहत वो या उसके द्वारा कोई एम्पावर्ड अधिकारी प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकता है। यही बस इसका मतलब है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फिर मैं इसमें MCQ भी कराऊंगा तो ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी क्या है। छोटा टॉपिक है, जल्दी करेंगे। अब क्लॉज 2 क्या कहता है, अ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कम्पिटेड अंडर रूल टू इम्पोज एनी ऑफ द पेनल्टीज स्पेसिफाइड इन रूल 1 to 4 ऑफ रूल 11। अच्छा, 1 to 4 रूल 11 का होता है माइनर पेनल्टीज़। ठीक है। तो मैं इंस्टीट्यूट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, जो माइनर पेनल्टीज़ देने में सक्षम होता है जो अधिकारी, वो मेजर पेनल्टीज़ के लिए प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकता है। फॉर इम्पोजिशन ऑफ एनी पेनल्टीज 5 से 9 ऑफ रूल 11, सर इज नॉट कॉम्पिटेंट अंडर दीज रूल्स टू इम्पोज एनी लेटर पेनल्टीज। देखिए, इसका क्या मतलब है कि अगर माइनर पेनल्टीज़ के लिए जो हैं वो मेजर पेनल्टीज़ के लिए इंक्वायरी तो इंस्टीट्यूट कर सकती हैं, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकती हैं, बट वो जो फाइनल डिसीजन होगा वो हायर अथॉरिटी ही लेगा। वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हायर अथॉरिटी और जो प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर रहा है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। फाइनल डिसीजन लेगा कौन, ये बताया गया है। माइनर पेनल्टीज़ वाला जो कॉम्पिटेंट है वो तो इंक्वायरी को इंस्टीट्यूट कर सकता है, बट मेजर जो उसका डिसीजन होगा वो हायर अथॉरिटी ही लेगा। यही इन दोनों में बताया गया है। और क्रक्स इसका ये है कि प्रेसिडेंट किसी भी प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकता है। प्रेसिडेंट के अलावा कोई भी अधिकृत एम्पावर्ड पर्सन प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट कर सकता है। और रूल 11 का जो 1 to 6 और 5 to 9, ये 1 to 4 और 5 to 9 जो रूल का मतलब 1 to 9 रूल 11 में जो पेनल्टीज़ हैं माइनर पेनल्टी वाला इंस्टीट्यूट कर सकता है प्रोसीडिंग को, लेकिन फाइनल डिसीजन जो हायर अथॉरिटी ही लेगा। ओके, थैंक यू।